बार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। एक निर्णय लिया और 9 तारीख को पिछले महीने और 10 तारीख से नई सरकार बनी और बिहार की 7 पार्टियां एकजुट हुई और उस समय जो निर्णय लिया गया तो उसी को लेकर के अनेक पार्टी के नेताओं ने अनेक जगहों से फोन आया और ये कहते हुए इन पार्टियों के अलावे सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है और एक बार बात होगी। तो इसी सिलसिले में हम आ गए। मतलब अपने साथ भी जो लोग यहाँ थे जो हैं उनके यहाँ भी तो उनसे बात तो हुई थी, लेकिन एक बार सबके कार्यालय में जा करके, लेकिन जो बात हुई थी तो उन लोगों से बात होगी कांग्रेस पार्टी के जितने तो बात तो हो ही गई। और फिर मैडम आएंगी, बाहर हैं, तो उसके बाद जब आ जाएंगी तो एक बार आकर के उनसे भी मिल लेंगे। लेकिन बाकी अनेक पार्टियों से जो मिले हैं बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत देर तक बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। और एक बात तो आप जानते ही ना, हम तो यही ना कह रहे हैं कि सभी राज्यों में जो विपक्षी दल हैं वो जो जहाँ कहीं भी मतलब जो बीजेपी के से अलग जो विपक्षी दल के रूप में है अलग अलग राज्यों में, तो वो अगर आपस में मिलेंगे तो पूरे देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से। और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब लोगों को देखा कि सब लोग इस बात के लिए हैं, लेकिन इसमें तो जो भी समय लगे और जिस तरह से सब लोग अपने अपने पार्टी में विचार करेंगे और उसके बाद सब फिर बैठेंगे, तो जब जरूरत होगी तो फिर एक साथ बैठेंगे, सब ऐसी नौबत आएगी तो। लेकिन जो हमने आया है और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हमने देखा है। सब कांग्रेस से लेकर। एक मिनट रुकिए मैडम। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 25 तारीख को इनेलो की रैली है सर, क्या उसमें आप शिरकत कर रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि जब भी इनेलो की रैली होती है और जब आप लोग एक साथ जुटते हैं विपक्ष के नेता, तो लोग बोलते हैं कि ये थर्ड फ्रंट का है। तो विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट के बीच में एक बारीक अंतर है, ये लोग को कंफ्यूजन है। तो क्या ये कंफ्यूजन दूर होगा? नहीं, ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना है, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। लेकिन उस कार्यक्रम सर आप आएंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आप? कहाँ? वहाँ वाला हरियाणा वाला सर रेगुलर का जो है, आप आएंगे? तो पहले हम जाते ही न रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो उनसे मुलाकात हो रही थी तो फिर बोले ही, तो बीच में तो कोरोना का दौर था तो हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे और पहले तो जाते ही थे ना। तो इस बार भी फिर बोले तो हमने कहा हम आ जाएंगे। अब जितने लोगों को भी बुलाएंगे उसमें कोई बात नहीं, हम लोग तो सर 90 के दशक के बाद पहले देखा है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट भी रहा है और सरकार में भी बाद में वो आए हैं, तो उसको आज की तारीख में हम रूल आउट कर रहे हैं कि जो भी होगा एक नॉन बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट होगा अगर होगा तो। हम तो सबको यही बताइए कि आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सोशलिस्ट जितने विचार के हैं और अन्य पार्टी, सब के बीच में आपस में बातचीत करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये देश के हित में। सर 2014 में इसलिए तो हम एक सवाल है मेन सर एक सवाल है सर छोटा सा। 2014-2019 में बीजेपी को क्लियर कट अपने दम पर बहुमत मिला, चेहरा नरेंद्र मोदी का था। बार बार जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कौन व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा? क्योंकि देश की जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट के पक्ष में लगातार वोट दे रही है। उस सिचुएशन में जो कई अलग अलग दलों से मिलकर के आप लोग करेंगे, उसमें चेहरा नहीं होगा मोदी के सामने, तो कैसे आप लोग चुनौती दे पाएंगे? नहीं, एक बात तो हम आपको बता देते हैं, आप जरा देख लीजिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि काम किए तो जब बीजेपी और उस सब के साथ हम लोग थे, जो एनडीए बना था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप जरा याद करिए कि 6 साल में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और अभी है कार्यकाल, कोई नया काम कुछ हुआ है? सिर्फ बात है
कहने का एक अपना तरीका है किसी चीज को, और हर तरह से किस तरह से कोई बिना काम किए भी उसको प्रचारित करना, ये करना, हर चीज का नामकरण करना, ये सब हो रहा है। काम तो ऐसा कोई खास नहीं है। नहीं, काम तो आप देख लीजिए उस समय का या पहले का भी। और हम लोगों को जब 2005 से काम करने का मौका मिला है, नवंबर 2005 से बिहार में, तो आप जरा देख लीजिए कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया। तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, और कुछ लोगों की आदत है काम न करो, बोलते रहो, प्रचारित करते रहो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि किन्हीं के चलते कुछ हुआ, ये बात अलग है। उस समय जो अपना लोगों का जो बात थी, अब पहले वाले लोग भी जो जिनको हम सजेस्ट किए थे, अगर मानते थे नौबत आती तो एक अलग बात है। और हम तो पिछले वाले में 19 वाले में तो हम साथी थे।